दोस्तों, काल के भी काल, मृत्यु के स्वामी, जो शमशान के राजा हैं, वही है भूतनाथ। लेकिन क्यों? कौन सा ऐसा रहस्य छिपा है इस नाम के पीछे? आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। शिव वो जो संहार करते हैं, वो जो सृजन भी करते हैं, वो जो संसार को मोक्ष का द्वार दिखाते हैं, और वो जो स्वयं काल से भी परे हैं। लेकिन एक नाम जो उन्हें सबसे अधिक रहस्यमय बनाता है, और वो है भूतनाथ। क्या यह नाम केवल भूतों और प्रेतों का स्वामी होने के कारण है, या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सच्चाई छिपी हो सकती है? आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का वो रहस्य जो हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में आपको भगवान शिव के एक अन्य रूप के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, शिव पुराण और कई अन्य ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को भूतनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अघोरी शक्तियों के स्वामी हैं, और भगवान शिव उन्हें अपने गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। विशेष रूप से प्रेतराज काल भैरव को भी शिव का रूप माना जाता है, जो उन आत्माओं के संरक्षक हैं जो मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। कहा जाता है कि शिव की कृपा से ही वे आत्माएं मुक्त हो पाती हैं। लेकिन क्या यह केवल भूत और प्रेतों तक सीमित है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? दोस्तों, संस्कृत में भूत का अर्थ केवल आत्माएं नहीं होता, बल्कि इसका गहरा अर्थ है 5 महाभूत, जिनका नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। भगवान शिव इन 5 महाभूतों के ही नाथ माने जाते हैं, अर्थात वे ही सृष्टि के हर तत्व के अधिपति हैं। और शिव जब तांडव करते हैं तो यह 5 महाभूत कंपन करने लगते हैं, और जब भगवान शिव ध्यान लगाते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भूतनाथ का अर्थ है केवल भूत और प्रेतों का स्वामी नहीं है, बल्कि इस नाम का अर्थ यह है कि भगवान शिव संपूर्ण प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड के हर तत्व के स्वामी माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। शमशान और मृत्यु से शिव का एक गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान में निवास करने वाले देवता हैं, और यही कारण है कि उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। पुराणों में कथा मिलती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा बंधनों में फंसी रहती है, और उस स्थिति में केवल भगवान शिव की कृपा से ही वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में प्रवेश कर सकती है या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि तंत्र साधना में भी शिव को भूतनाथ के रूप में पूजा जाता है, काल भैरव के रूप में पूजा जाता है, ताकि मृत्यु के रहस्यों को समझा जा सके। लेकिन क्या यह केवल मृत्यु तक सीमित है, या फिर भूतनाथ नाम के पीछे एक और गहरा
सत्य छिपा हो सकता है। दोस्तों, भूत शब्द का एक अन्य अर्थ अतीत भी होता है। भगवान शिव को भूतनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाले हैं। शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण काल के स्वामी, यानी कि समय के स्वामी। वे जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और क्या कर चुका है। उनके पास हर जीव के हर कार्य का लेखा जोखा उपलब्ध है, उन्हें पता है। तो इसका अर्थ यह है कि शिव केवल मृत आत्माओं के ही नहीं बल्कि समय के भी स्वामी हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के भूतनाथ हैं। तंत्र साधना में शिव को भूतनाथ के रूप में पूजा जाता है। अघोरी और तांत्रिक कहते हैं कि जब कोई मृत्यु के बाद शमशान में जाता है तो उसकी आत्मा भगवान शिव के शरण में ही जाती है। और यह आपको जानकर हैरानी होगी कि तंत्र विद्या के सबसे बड़े गुरु भगवान शिव माने जाते हैं। इस मार्ग के सबसे महान गुरु, सबसे महान तांत्रिक भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई तांत्रिक सच्चे मन से शिव की आराधना करे तो उसे मृत्यु से भी भय नहीं रहता, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं जो किसी भी तांत्रिक के मृत्यु के भय को दूर कर सकते हैं और एक तांत्रिक की सहायता कर सकते हैं। तंत्र ग्रंथों में शिव को भूतनाथ कहकर मृत्यु से परे जाने वाले मार्ग का स्वामी बताया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव को आखिर भूतनाथ क्यों कहा जाता है। यह बचपन से हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है कि भगवान शिव शमशान में रहते हैं और भूत उनके शरण में रहते हैं, इसीलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं जिन्हें आज हमने इस वीडियो में जाना है। भगवान शिव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। वे पंचभूतों के अधिपति हैं। वे शमशान के राजा हैं। वे समय यानी काल के भी स्वामी हैं। वे तंत्र साधनाओं के गुरु माने जाते हैं। इन सब चीजों को जोड़कर उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। शिव केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और दिशा के नियंत्रक भी माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, यानी सभी तत्वों का स्वामी। और अगर आप भगवान शिव के रहस्यों को और भी गहराई से जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो गुप्त है, जो कुछ शिव भक्त ही जानते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम वो बातें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हम और भी अद्भुत शिव के रहस्यों को उजागर करेंगे और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हिंदू धर्म से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं, उनकी रीति रिवाजों के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।